जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू के मुशीर के शर्मा ने घर वालों के साथ अखनूर कस्बे के चिनाब दरिया के जियो घाट, चांदिया घाट और गांव अंबारा में बौद्ध मजहब के तारीखी मकाम का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने इलाके में तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपेश सिंह की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने भी के शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने अखनूर कस्बे समेत चिनाब दरिया और किले के तज़यीनकारी कराने की अपील की। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने प्रेस क्लब के नजदीक नुमाइश ग्राउंड में एहतजाजी मुजाहरा किया। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह की क़यादत में कारकुनान ने बीजेपी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यूटी बनने के बाद भी बीजेपी के साबिक वज़रा और साबिक एमएलए ने सरकारी मकान खाली नहीं किए हैं। सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को ही तंग किया जा रहा है। कारकुनान को खिताब करते हुए हर्षदीप सिंह ने कहा है कि बार बार नोटिस के बावजूद बीजेपी के साबिक वज़रा और साबिक एमएलए मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या सारे कायदे कानून अपोजिशन पार्टियों के लिए ही हैं? उन्होंने कहा कि जैसे हालात यूटी बनने से पहले थे वैसे ही अब बने हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के साबिक वजीर और साबिक एमएलए अभी भी अपने काफिले के साथ चलते नजर आते हैं। उन्होंने एलजी से गुजारिश की है कि वो मामले में मुदाखलत करते हुए बीजेपी के साबिक एमएलए से मकान खाली कराएं। पार्टी के वर्कर जो कि आम नागरिक हैं, उनको मंत्रियों के बंगलों में इस सरकार ने रखा हुआ है, तमाम कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। क्वार्टर्स तो दिए जाते थे उनके पार्टी के नेताओं को, लेकिन आज तक ये कभी नहीं देखा गया कि आम कार्यकर्ता जो हैं, जो पार्टी के सिर्फ वर्कर हैं, आम नागरिक हैं आज की तारीख में, उनको मिनिस्टर्स के बंगलोज में रखा गया है और कोई किराया भी उनसे नहीं लिया जा रहा है। और अपोजिशन के तमाम नेताओं को छोटे छोटे सरकारी क्वार्टरों से भी बाहर निकाल दिया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी चलाई हुई है, कायदा और कानून को ताक पर रखकर जिस तरीके से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, टैक्स पेयर्स मनी के से बने हुए इन बंगलोज में उन्होंने अपने चहेतों को रखा हुआ है। ये एक आई ओपनर है यहां के अवाम के लिए, और अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कि एक रियासत में या एक यूनियन टेरिटरी में दो कानून नहीं हो सकते। और आज से बैक टू विलेज मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं और जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स ने भी अपने अपने इलाकों में जाने की तैयारी कर ली है। पच्चीस नवंबर यानी पीर से बैक टू विलेज मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। इसे लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जिले में मीटिंग्स और तैयारियों का सिलसिला चलता रहा। तैयारियों के साथ साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। पुंछ में इसी तरह की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिले के बड़े ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। डीडीसी राहुल यादव ने सभी ऑफिसर्स को गाइडलाइंस और दीगर जानकारियां दी ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने में मदद मिल सके। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टार्ट किया गया था, उसका फॉलोअप प्रोग्राम के तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी सोमवार से बैक टू द विलेज 2 की कार्रवाइयाँ स्टार्ट होंगी। इसमें 3 फेज़ में हमने अपनी पंचायतों को डिवाइड किया है और हर फेज़ में तकरीबन 70 से 80 पंचायतों को कवर किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग आज हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और उनको तफसीलन बताया जा रहा है कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई करनी है और जो हमारी बैक टू द विलेज की बुकलेट है उसके लिहाज से भी। और इसके अलावा वहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस बार हमारी पंचायतों की वर्किंग, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम जो है उनकी कवरेज, और तीसरा हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके रिगार्डिंग लोगों की अवेयरनेस। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और इससे
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो कि फिर से फर्दर, जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में बैक टू द विलेज 1 के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे लोगों को सहूलियात देने के लिए, इस बार भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे जरूर मामलात लोगों के सामने आएंगे जिसमें लोग बेहतर तरीके, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिसमें बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस की डिलीवरी हो सके। उधर गांदरबल में भी डीडीसी हशमत अली खान ने बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर ऑफिसर्स को तफसील से जानकारी दी। इस दौरान ओहदेदारों को उनके रोल और जिम्मेदारियां समझाई गईं। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत अजीज ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अफसरान से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद सरकारी मंसूबों और प्रोग्राम्स को दूरदराज के इलाकों और आखिरी गांव तक पहुंचाना है। इस प्रोग्राम के तहत जिला सतह के ओहदेदार हर पंचायत में 2 दिन और 1 रात बिताएंगे और मंसूबों के बारे में लोगों को इत्तला देंगे, उन्हें बेदार करेंगे। पंचायत के पंचों और सरपंचों के साथ ऑफिसर्स मीटिंग करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकारी मंसूबों को उनके गांव तक पहुंचाने में क्या परेशानी पेश आ रही है। इसके अलावा खवातीन के लिए भी मीटिंग मुनक्किद कराई जाएंगी ताकि खवातीन को पेश आ रही परेशानियों का भी हल निकाला जा सके। इन मुलाकात और मीटिंग्स के दौरान ओहदेदार डाटा जमा करेंगे और उन परेशानियों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से सरकारी मंसूबे गांव के आखिरी शख्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओहदेदारों को इसके लिए 20 पेज का एक बुकलेट दिया गया है जिसमें वो कुछ सवालों की बुनियाद पर बुकलेट में डाटा भरेंगे। जुटाए गए डाटा और आदादोशुमार की बुनियाद पर हर एक पंचायत के 5 अहम परेशानियों को सामने लाया जाएगा। इसके बाद ओहदेदार इन अहम परेशानियों के हल के लिए काम करेंगे। कुछ महीने के बाद ओहदेदार फिर से उन्हीं पंचायतों का दौरा करेंगे और ये जांच करेंगे कि परेशानियों का निपटारा किस तरह से हुआ है। हालांकि बैक टू विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 की कई मकामात पर मुखालफत भी हो रही है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर मोहम्मद इकबाल वानी का कहना है कि बैक टू विलेज पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 की कामयाबियों को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि बैक टू विलेज 1 के तहत जो शिकायतें दर्ज हुई थी उनका हल अब तक नहीं हुआ है। जमीनी सतह पर तरक्याती काम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी पुरानी शिकायतों को लेकर जवाब मांग रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके की तरक्की के लिए जो भी पैसा मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। मरकज की किसी भी स्कीम को जमीनी सतह पर नहीं नाफिज किया जा सका है। ये बैक टू विलेज 2 को लेके हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं बैक टू विलेज 1 का क्या हुआ। जो काम हमने दरदस्त लिए थे, जो गवर्नमेंट ने तब काम लिए थे बैक टू विलेज 1 में, अभी तक ग्रास रूट लेवल पे, अभी तक ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, अभी अगर पुराना काम कुछ नहीं हुआ, अभी अगर दूसरे स्कीम्स के लिए फंड्स जो एलोकेट है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पाए, तो बैक टू विलेज 2 लेके हम कौन सा मुंह लोगों के सामने लेके जाएंगे। बैक टू विलेज 1 जून में शुरू हुआ था। बैक टू विलेज 1 में ये एक्चुअली 2 दिन का प्रोग्राम होता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स हर एक विलेज में जाके डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट होके उनसे कामों का ब्यौरा लेते हैं। तो बैक टू विलेज 1 में भी यही हुआ। लोगों से मिले, लोगों से बात की, लेकिन लोगों से बात करने के बाद जो काम उन्होंने दिए, जो काम लिए, अभी तक वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं हुए। वो काम अभी तक नहीं हुए, उनके लिए अभी फंड्स तक एलोकेट नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि बैक टू विलेज 2 का कोई फंड ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट यूटिलाइज द फंड्स ऑलरेडी एलोकेटेड इन डिफरेंट स्कीम्स लाइक बैक टू विलेज पार्ट 1 के बाद हालांकि जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल गया। नहीं बदली तो आम लोगों की परेशानियां। एलजी मुर्मू के आने के बाद जिस तरह सरकारी ऑफिसर्स हरकत में आए हैं, एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें जागी हैं कि अब जम्मू कश्मीर की तरक्की होकर रहेगी। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को लेकर सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं, लोगों ने भी तैयारी की हुई है और उनको पेश आ रही परेशानियों की फहरिस्त भी तैयार की जा रही है ताकि सरकार तक ये परेशानियां पहुंचाई जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और रामबन के डीडीसी निजाम जिया खान ने हुकूमत अवामी इंटरफेरेंस प्रोग्राम बैक टू विलेज फेज 2 के प्रोग्राम के तहत सरपंचों के कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मकसद पीआरआई के नुमाइंदों को फर्ज के तई आगाह करना और प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाना है। इस मीटिंग में डीपीओ सुनील भुटियाल, डीएसडब्ल्यूओ, तहसीलदार और बीडीओज के साथ पंचायत राज के नुमाइंदों ने शिरकत की। डीडीसी ने अपने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम में अफसरान कम से कम 2 दिन और 1 रात हर गाँव
गांव में जाकर कायम करेंगे और लोगों को पंचायत राज प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। रामबन जिला इंतजामिया में बैक टू विलेज फेज 2 प्रोग्राम 25 से 30 नवंबर 2019 के माबेन मुनाकिद किया जाएगा और इस जिले के 142 पंचायत में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान अहले हल्के का दौरा करेंगे और परेशानियों के हल के लिए जिला इंतजामिया के मुताल्लिका महकमे को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कश्मीर में सेब खरीद को लेकर किसान यूनियन ने सहकारी इदारे नेफेड पर बड़ा इल्जाम लगाया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का इल्जाम है कि नेफेड कश्मीर में सेब खरीदने में नाकामयाब रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदर काकाजी अभिमन्यु ने कहा है कि नेफेड ने केवल 300 ट्रक सेब को खरीदा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदर काकाजी अभिमन्यु ने श्रीनगर में कहा कि नेफेड पूरी तरह से किसानों की मदद करने में नाकामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि नेफेड ने सिर्फ 300 ट्रक सेब खरीदे और किसानों को 300 रुपए की पीटी कम पैसे मिले। नेफेड के दावे को नकारते हुए अभिमन्यु ने कहा कि नेफेड ने कश्मीर के हर घर जाकर सेब नहीं खरीदे। उनका दावा सरासर गलत है। काकाजी अभिमन्यु ने यह भी कहा कि वजीर के साथ तफसील से चर्चा की जाएगी, जिसमें हमारी जानिब से किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने और यहाँ के किसानी से ताल्लुक रखने वाले महकमों की परेशानियों को सुलझाने जैसे सुझाव होंगे। दरअसल कश्मीर में दहशतगर्दों ने किसानों का सेब बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने नेफेड के जरिए सेब खरीदने का फैसला किया। वादी में सर्दी के मौसम में मछलियों की मांग में इजाफा हो जाता है। कश्मीर के लोग मछलियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वादी के लोग सर्दी का मौसम अपने खान पान पर ज्यादा तवज्जो भी देते हैं। इस मौसम में गर्म सूखी सब्जियां और गर्म सब्जियों के अलावा मछलियों का इस्तेमाल फायदेमंद होता है और यहाँ के बाजार में ये तमाम चीजें आसानी से दस्तयाब होती हैं। खासतौर से कुलगाम में मछली के खरीद फरोख्त में इजाफा हो जाता है। मछलियाँ वादी में ग़िज़ा के साथ दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के सीने में दर्द, हड्डियों में दर्द के अलावा दीगर बीमारियों से लोग परेशान होते हैं। इस तरह की तमाम बीमारियों से बचने के लिए ये तमाम गर्म ग़िज़ाएं बहुत काम आती हैं। इसी मुनासिबत ये लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा बन गई है।